कुकू बेटा, अब मौसम बदल रहा है। आपने नदी से ठंडा पानी नहीं पीना बल्कि झरने से जाकर ताज़ा पानी पीना है। मम्मा, ठंडा पानी पीने से क्या होता है? बेटा, गला खराब हो सकता है जो बुखार होने का सबब बनता है। और याद रखना, कोई ज्यादा खट्टी चीज भी ना खाना। गर्मी का मौसम गुजर गया है और बदलते मौसम के साथ साथ हमें अपने खाने पीने की चीजों में भी बदलाव लाना होता है। मम्मा ठीक है, मैं आपकी बातें याद रखूंगा। कुकू अपने घर से निकलता है। कुकू देखता है कि जग्गू कौवा लीमू के पेड़ पर बैठा लीमू खा रहा था। कुकू वहाँ जाता है। कुकू, कुकू, लीमू खाओगे? तुम्हें देखकर ही मेरा मुंह खट्टा हो रहा है। जग्गू, बस कर जाओ, ये मत खाओ। मम्मा ने बताया है कि मौसम बदल गया है। इस मौसम में लीमू और लीमू का पानी नुकसानदेह हो सकता है। मैं तो खाऊंगा। तुम जाओ, तुम ना खाओ। जग्गू कौवा कुकू की बात नहीं मानता और तोड़ तोड़ कर लीमू खाता रहता है। आंखें बंद हो रही थी जग्गू की, लेकिन वो फिर भी लीमू खाता रहता है। और फिर लीमू खाने के बाद जग्गू कौवा नदी पर जाकर ठंडे पानी में नहाने लगता है। जग्गू, जग्गू, रुक जाओ। नदी के ठंडे पानी में मत नहाओ। अगर नहाना ही है तो झरने पर चले जाओ। झरने का पानी गर्म है। मैं तो नहाऊंगा, तुम भी आ जाओ। बहुत मजा आ रहा है ठंडे ठंडे पानी में नहाने का। जब बुखार होगा तो फिर पता चलेगा। तुम हमेशा गलत काम ही करते हो। कुकू अपने घर चला जाता है, लेकिन जग्गू कौवा शाम तक नदी में नहाता रहता है। शाम के बाद गोरी कव्वी जग्गू की मम्मा नदी की तरफ आती है। जग्गू, जग्गू, बस कर जाओ, घर आ जाओ। ये कोई मौसम है नहाने का? ठंड लग जाएगी तुम्हें। मम्मा, मुझे ठंड की कोई परवाह नहीं है। बाहर आओ वरना मैं एक लगाऊंगी। जग्गू नदी से बाहर आ जाता है और जग्गू की मम्मा उसे घर ले जाती है। आधी रात को जग्गू कौवा उठकर बैठ जाता है और हाय हाय करने लगता है। उसकी नाक बहने लगती है और छींकें आने लगती हैं। मम्मा, मम्मा, मेरी पसलियों में दर्द हो रहा है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। गोरी जब अपने बेटे को हाथ लगाती है तो उसे तेज बुखार था। जग्गू, तुम्हें तो तेज बुखार है। अब इतनी रात को क्या करूं मैं? मम्मा, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा, ये मौसम नहीं है नदी के ठंडे पानी में नहाने का। आधी रात को गोरी कव्वी अपने घर से निकलती है और चिड़िया के घर जाती है। गोरी चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। इस समय कौन होगा? चिड़िया, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। चिड़िया दरवाजा खोलती है तो गोरी कव्वी रोने लग जाती है। चिड़िया, मेरा जग्गू बुखार से जल रहा है, खांसी और गले में दर्द है। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुकू ने सब बताया है। जग्गू ने लीमू खाया है जिससे उसका गला खराब हो गया है और ठंडे पानी में देर तक नहाने से थरकर बुखार हुआ है उसे। चिड़िया, मेरे घर में दवा भी नहीं है, अब क्या दूं उसे मैं? वो तो रोए जा रहा है। उसे गर्म पानी में शहद मिलाकर देने से वो ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे पास शहद नहीं है। चिड़िया, शहद कहाँ से मिलेगा? रुको, मैं अपनी लालटेन लेकर आती हूँ। हमें शहद बूढ़ी फाख्ता के घर से मिलेगा। रानो चिड़िया अपनी लालटेन उठा लाती है। गोरी कव्वी और रानो चिड़िया रात के अंधेरे में बहुत मुश्किल से उड़ती हुई बूढ़ी फाख्ता के घर तक पहुँच जाती हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देती हैं। बूढ़ी फाख्ता दरवाजा खोल देती है। माँ जी, ये गोरी कव्वी है। इसके बेटे का गला खराब है और खांसी भी, साथ में बुखार भी है। बेटी, उसे शहद दो। माँ जी, हम शहद ही लेने आई हैं आपके पास। रुको बेटी, मैं अभी आपको शहद ला कर देती हूँ। फिर बूढ़ी फाख्ता घर चली जाती है और शहद की बोतल लाकर गोरी कव्वी को दे देती है। इसे थोड़े गुनगुने पानी में मिलाकर देना, आपके बेटे को राहत मिलेगी। धन्यवाद बोलकर चिड़िया और गोरी कव्वी वापस चली जाती हैं। चिड़िया भी गोरी कव्वी के साथ उसके घर जाती है। गोरी, आग जलाओ और पानी गर्म करो। चिड़िया, तब तक तुम जग्गू के पास ही बैठो। फिर गोरी कव्वी आग जलाती है, पानी गर्म करती है और चिड़िया गुनगुने पानी में थोड़ा शहद मिलाकर जग्गू को पिलाती है। मम्मा, मेरे पास रहना, कहीं जाना मत। मैं पास ही हूँ बेटा, आपकी आंटी रानो भी आपके पास ही है। चिड़िया सुबह तक जग्गू और गोरी के पास रहती है। जग्गू सोया हुआ था और चिड़िया भी बैठी बैठी ही सो गई थी। चिड़िया बहन, अब आप जाइए और घर जाकर सो जाइए। सारी रात जागती रही हैं आप। अब जग्गू ठीक है, मैं दोपहर को दोबारा आऊंगी। चिड़िया, दाना लेने ना जाना, आज का दाना मैं दे दूंगी आपको। चिड़िया अपने घर चली
माँ चिड़िया तेज बारिश में अपने टूटे फूटे घोंसले में अपनी बेटी को लेकर बैठी हुई थी। मेरी बेटी सुरक्षित है ना? हाँ मम्मा, मैं तो बारिश से बची हुई हूँ, मगर आपको ठंड लग रही होगी, आपके पंख भी भीग गए हैं। गुड़िया बेटी, ये एक माँ का फर्ज होता है कि वो गर्मी सर्दी धूप छाँव और बारिश में अपने बच्चों की रक्षा करे। गौरी कव्वी उड़ती हुई चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, हम सब ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे हैं, तुम भी जल्दी से बड़े पेड़ के नीचे आ जाओ। गौरी, मगर मेरी तो छोटी सी बेटी है, मैं कैसे अपनी बेटी को लेकर इतनी जल्दी आ सकती हूँ? इसे तो अभी तक उड़ना भी नहीं आता। मुझे तोते और कबूतर ने भेजा है कि तुम्हें बताऊं, आगे तुम्हारी मर्जी। गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, क्या अब हम बारिश में मर जाएंगे? सब चले जाएंगे, हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? बेटी, आप चिंता न करो, मैं कुछ करती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया एक बड़ा पत्ता तोड़कर अपनी बेटी के ऊपर रखती है। आप यहाँ से बाहर मत निकलना, मैं केले का बड़ा पत्ता लेकर अभी आती हूँ। मम्मा चिड़िया जल्दी जल्दी केले के पेड़ के पास जाती है और पेड़ से एक पत्ता लेकर उसे दरमियान से चीरती है। मम्मा चिड़िया जानती थी कि केले के पेड़ से टोकरी कैसे बनाते हैं। मम्मा चिड़िया घास की मदद से टोकरी की सिलाई करती है और थोड़ी देर बाद वापिस आ जाती है। उठो मेरी बेटी, इस टोकरी में बैठ जाओ। मम्मा, अगर मुझे उड़ना आता होता तो आपको ये सब ना करना पड़ता। बेटी, ऐसी बारिश में तो बड़े बड़े पक्षी बहुत मुश्किल से उड़ते हैं, आप तो अभी बहुत छोटी हो। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को टोकरी में बिठाकर उसे बड़े पेड़ की तरफ ले जाती है। जब मम्मा चिड़िया बड़े पेड़ के नीचे पहुंचती है तो वहाँ कोई भी नहीं था, सब जा चुके थे। सब चले गए, किसी ने मेरा इंतजार नहीं किया, किसी ने ये न सोचा कि मैं अपनी छोटी सी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी। मम्मा, अब क्या होगा? बेटी, इन दिनों हम सब पूर्व वाले जंगल की तरफ ही जाते हैं, हम भी उसी दिशा में उड़ती हैं। मम्मा चिड़िया टोकरी उठाती है और फिर से उड़ती है। घने जंगल में जाकर मम्मा चिड़िया थक जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। अभी मम्मा चिड़िया बैठी ही थी कि वहाँ एक चील आ जाती है। चिड़िया, ऐसी तेज बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अपने दोस्तों के पीछे पूर्व वाले जंगल में जा रही हूँ। चले गए वो सब, तुम अकेली को मेरे खाने के लिए छोड़कर चले गए सब। चिड़िया जानती थी कि वो चील का मुकाबला तो नहीं कर सकती, अब उसे बुद्धि से काम लेना होगा। चिड़िया चील से कहती है, चील जी, आप मुझ अकेली को खाओगी या फिर मेरी इस बेटी को भी साथ ही खाओगी? दोनों को खाऊंगी, एक से मेरा क्या बनेगा? दोनों को खाऊंगी तो फिर ही मेरा पेट भरेगा। तो फिर थोड़ी देर रुके, मैं अपने बेटे को भी ले आती हूँ। मेरा बेटा अकेला क्या करेगा, आप हमारे साथ साथ उसे भी खा लेना। ये सुनकर चील सोचती है, अगर एक नरम नरम पक्षी और मिल जाए तो माँ को भी बुला लूंगी, बड़ी दावत हो जाएगी ऐसी बारिश में। ठीक है चिड़िया, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, तुम जल्दी से अपने बेटे को भी ले आओ। चिड़िया फिर से उड़ जाती है। वो अपनी बेटी को उठाए ऐसे जा रही थी जैसे हवाई मोटर। मामा चिड़िया उड़ते उड़ते दूर निकल जाती है। मामा चिड़िया को एक पेड़ की खोखर दिखाई देती है और मामा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर पेड़ की खोखर में छुप जाती है। मम्मा, क्या वो चील अब हमारे पीछे आएगी? हाँ बेटी, वो हमारा पीछा कर रही होगी। इतनी आसानी से वो कहाँ हम पक्षियों का विश्वास करती है। तभी वो चील उनके पीछे पीछे आ जाती है। कहाँ गई? यहाँ तक तो आई थी वो चिड़िया, अब गई कहाँ है? चील चिड़िया को इधर उधर देखती है। लगता है वो छोटी चिड़िया मुझे उल्लू बनाकर भाग गई है। अगर मैं लालच न करती तो चिड़िया शोरबा पक्का था। चील वहाँ से चली जाती है और मम्मा चिड़िया सुख का सांस लेती है। गुड़िया बेटी, अब मैं भी थक गई हूँ, हम दोनों रात इसी पेड़ की खोखर में गुजार लेती हैं और सुबह आगे के सफर पर निकलेंगी। पेड़ के नीचे मम्मा चिड़िया को एक चावल का पौधा दिखाई देता है। मम्मा चिड़िया चावल के उस पौधे से चावल के दाने तोड़ती है और छिलके उतार उतार कर अपनी बेटी को खिलाती है। मम्मा, आप भी खा ले। बेटी, मेरा पेट भरा हुआ है। चिड़िया को चूं चूं की आवाज सुनाई देती है। सांप, ये तो सांप की आवाज है। मामा चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी को उठाकर दूसरे पेड़ में छुप जाती है। कोई तो था, यहाँ कोई तो था, मेरी नाक कह रही है कि यहाँ कोई तो था, मगर मेरी किस्मत में आज मांस नहीं है। शायद कोई पक्षी होगा जो भाग गया। मम्मा, ये सांप
चुप चुप कर जाओ बेटी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर डरी हुई बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद वो सांप पेड़ की खोखर में चला जाता है और मम्मा चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। वो रात वो माँ बेटी एक पेड़ की डाल पर बैठकर ही गुजारती हैं। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक गई थी। मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी बेटी को लेकर फिर से उड़ती है। आखिर थक हार कर माँ चिड़िया सुरक्षित दूसरे जंगल पहुँच जाती है। वो आ गई, रानो चिड़िया भी आ गई है। तोते, मुझे तो चिड़िया को देखकर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। गोरी और तोते, मैं भी पहुँच ही गई, मगर तुम सब ने मेरा इंतजार नहीं किया। मुझे बहुत दुख हुआ। चिड़िया, बारिश में सबके घर टूट गए थे, इसलिए हम सब बहुत डरे हुए थे। अपनी अपनी जान बचाने के चक्कर में हम जल्दी से वहाँ से निकल आए। आंटी, अच्छे दोस्त कभी मुश्किल में साथ नहीं छोड़ते। मेरी दोस्त मेरी मम्मा है और हमेशा मम्मा ही मेरी